हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के पीजीटी एंटरप्रेन्योरशिप के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देर किए चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पीजीटी एंटरप्रेन्योरशिप का क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में डिवाइडेड था। फर्स्ट पार्ट में जनरल स्टडीज़ के 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जबकि सेकंड पार्ट में एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के 80 क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 41 है, सामान्य प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत इस बात की वकालत करता है कि संगठनात्मक दक्षता बनाए रखने के लिए कर्मचारी टर्नओवर को कम किया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्मियों की स्थिरता। फिर क्वेश्चन नंबर 42, भारत में उदारीकरण और निजीकरण पर नीति और प्रक्रिया का उद्देश्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 43, भारत सरकार ने उपयोग शुल्क और आयकर छूट में कटौती की अनुमति देकर प्लास्टिक मनी, डेबिट, क्रेडिट और गिफ्ट कार्ड के माध्यम से या नेट बैंकिंग के उपयोग से को प्रोत्साहित करके ई लेन देन को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव रखा। यह व्यावसायिक वातावरण के किस घटक का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्थिक। फिर क्वेश्चन नंबर 44, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किन चुनौतियों से निपटने के लिए एलपीजी सुधारों की शुरुआत की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 45, नियोजन प्रक्रिया में शामिल चरणों के सही क्रम को पहचानिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उद्देश्य निर्धारित करना, परिसर विकसित करना, कार्यों के वैकल्पिक तरीकों की पहचान करना, वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन करना। फिर क्वेश्चन नंबर 46, मास्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकताएं पहले पूरी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुरक्षा आवश्यकताएं। फिर क्वेश्चन नंबर 47, इंडिगो लिमिटेड में 300 लोगों का स्टाफ है, जिसे अलग अलग विभागों में बांटा गया है। संगठनात्मक संरचना दर्शाती है कि 100 लोग उत्पादन विभाग में, 150 लोग वित्त विभाग में, 20 लोग प्रौद्योगिकी विभाग और 30 लोग मानव संसाधन विभाग में काम करते हैं। कंपनी द्वारा अपनाए जा रहे संगठनात्मक ढांचे के प्रकार की पहचान कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्यात्मक संरचना। फिर क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी प्रतिनिधि मंडल की विशेषता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अधीनस्थ को उचित निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करना। फिर क्वेश्चन नंबर 49, स्टाफिंग की रणनीति तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लिया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विवरण किसी विशिष्ट समय पर किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति का स्नैपशॉट प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बैलेंस शीट। फिर क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षु को अपनी विशेषता के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शागिर्दगी। फिर क्वेश्चन नंबर 52, कार्यशील पूंजी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्तमान परिसंपत्तियों और वर्तमान देनदारियों के बीच अंतर। फिर क्वेश्चन नंबर 53, डैश उद्यमी अत्यंत कार्योन्मुख होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तकनीकी। क्वेश्चन नंबर 54, धन जुटाने की एक विधि के रूप में क्राउड फंडिंग का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़ी संख्या में व्यक्तियों से धन जुटाना। फिर क्वेश्चन नंबर 55, एमएसएमई विकास अधिनियम डैश में लागू हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2006। फिर क्वेश्चन नंबर 56, बॉन्ड बाजार का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सरकारी ऋण प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। फिर क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का व्यक्तिगत अवरोध नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संचरण और खराब प्रतिधारण से हानि। फिर क्वेश्चन नंबर 58, वित्तीय बाजारों में स्टॉक एक्सचेंज की क्या भूमिका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्टॉक और अन्य प्रतिभूतियों के व्यापार को सुविधाजनक बनाना। फिर क्वेश्चन नंबर 59, डैश कंपनी द्वारा जुटाई गई कुल पूंजी निधि की संरचना को संदर्भित करती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पूंजी संरचना। फिर क्वेश्चन नंबर 60, वह प्रक्रिया जिसमें ग्राहक की आवश्यकताओं का आकलन करना और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पाद या सेवा को डिजाइन करना शामिल है कहलाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विपणन।
फिर क्वेश्चन नंबर 61, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग प्रक्रिया में अपनाए जाने वाले चरणों के सही अनुक्रम को पहचानिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ट्रेडिंग खाता और डीमेट खाता खोलना, ऑर्डर देना, ऑर्डर का निष्पादन, ऑर्डर का निपटान। क्वेश्चन नंबर 62, एक नाम, शब्द, डिज़ाइन, प्रतीक या कोई अन्य विशेषता जो एक विक्रेता की वस्तु या सेवा को अन्य विक्रेताओं से अलग बनाती है कहलाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रांड। फिर क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन निवेशक और डिपॉजिटरी के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है जो डिमैटेरियलाइज्ड शेयरों के खातों को बनाए रखने के लिए अधिकृत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डिपॉजिटरी भागीदार। फिर क्वेश्चन नंबर 64, एजेंसियों और संस्थाओं का एक संगठित नेटवर्क जो मिलकर विपणन कार्य को पूरा करने के लिए उत्पादकों को अंतिम ग्राहकों से जोड़ने के लिए आवश्यक सभी कार्य करता है कहलाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वितरण का चैनल। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपकरण उपयोग करना सबसे महंगा माना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत बेचना। फिर क्वेश्चन नंबर 66, एक उपभोक्ता वस्तु और सेवा जैसे साबुन, कैंडी बार और सुसाइन जिसे बार बार खरीदा जाता है अक्सर आवेग पर खरीद प्रक्रिया पर बहुत कम समय खर्च किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुविधाजनक उत्पाद। फिर क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 68, एक आर्थिक चर दूसरे आर्थिक चर में परिवर्तन की प्रक्रिया में जिस मात्रा में परिवर्तन करता है उसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लोच। फिर क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ट्रेडमार्क उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, लक्षित बाजार में वांछित बिक्री स्तर तक पहुंचने के लिए फर्म द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियंत्रणीय चरों के मिश्रण को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विपणन मिश्रण। फिर क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता के बारे में गलत धारणा के रूप में मान्य नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 72, वे उत्पाद जो संभावित ग्राहकों के लिए अज्ञात है या वे ज्ञात उत्पाद है जिन्हें ग्राहक सक्रिय रूप से नहीं खोजते हैं कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिना मांगे उत्पाद। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति को नया व्यवसाय उद्यम शुरू करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 74, किसी उत्पाद को लक्ष्य बाजार के दिमाग में प्रतिस्पर्धी उत्पादों के सापेक्ष एक स्पष्ट, विशिष्ट और वांछनीय स्थान पर कब्जा करने की व्यवस्था करना कहलाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बाजार स्थिति। फिर क्वेश्चन नंबर 75, 6C क्या है जो उद्यमी को अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, परिवर्तन, चुनौती, रचनात्मकता, नियंत्रण, जिज्ञासा और नकदी। फिर क्वेश्चन नंबर 76, किसी आविष्कार के लिए दिया गया विशेष अधिकार जो एक उत्पाद या एक प्रक्रिया है जो सामान्य तौर पर कुछ करने का एक नया तरीका प्रदान करता है या किसी समस्या का एक नया तकनीकी समाधान प्रदान करता है कहलाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पेटेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 77, मैं वास्तव में मानता हूं कि उद्यमिता विफलता का सामना करने और विफलता के बाद सफल होने में सक्षम होने के बारे में है। यह किसने कहा। तो ये कहा था ऑप्शन ए, किरण मजुमदार शाह ने। क्वेश्चन नंबर 78, जो कोई किसी नई और उपयोगी प्रक्रिया, मशीन, निर्माण की वस्तु या पदार्थ की संरचना या किसी नए और उपयोगी सुधार का आविष्कार या खोज करता है उसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयोगिता, पेटेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 79, डैश प्रकार के उद्यमी अविकसित देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वे ऐसे देशों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रहणीय। फिर क्वेश्चन नंबर 80, पेटेंट के लिए कौन आवेदन कर सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किसे उद्यमशीलता विकास को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण आर्थिक कारकों में से एक माना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बाजार। फिर क्वेश्चन नंबर 82, उपभोक्ता संरक्षण में शिकायतकर्ता का क्या अर्थ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 83,
निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमियों के बारे में एक आम मिथक नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हर किसी में उद्यमी बनने की क्षमता होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, ऐसा विवाद जहां जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है वह शिकायत में निहित आरोप से इनकार करता है या विवाद करता है, धारा 21E को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उपभोक्ता विवाद। फिर क्वेश्चन नंबर 85, डैश यह निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाता है कि क्या प्रस्तावित व्यवसाय के पास अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक शुरू करने के लिए पर्याप्त प्रबंधन विशेषज्ञता, संगठनात्मकता और क्षमता और संसाधन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संगठनात्मक व्यवहार्यता विश्लेषण। फिर क्वेश्चन नंबर 86, जो किसी नवीन कौशल के माध्यम से औद्योगिक इकाई प्रारंभ करता है उसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पहली पीढ़ी के उद्यमी। फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा सिडबी का कार्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 88, जो ऐसे उद्यम करता है जो बाजार में बदलती मांग के साथ साथ चलते हैं उसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आधुनिक उद्यमी। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिडबी को बड़े पैमाने के उद्योग के प्रचार, वित्त पोषण और विकास के ट्रिपल एजेंडे को क्रियान्वित करने के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करने का आदेश दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, यदि पति पत्नी मिलकर कोई व्यावसायिक उद्यम चला रहे हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सह उद्यमी। फिर क्वेश्चन नंबर 91, एक व्यवसाय योजना निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी कारणों से महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक व्यवसाय योजना उधारदाताओं और निवेशकों को आश्वासन देती है कि वे अच्छा रिटर्न अर्जित करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 92, नवीन परिणामों के एकमात्र उद्देश्य के लिए संगठनात्मक मंजूरी और संसाधनों की प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने वाली उद्यमशीलता गतिविधियों को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एंटरप्रेन्योरिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 93, डैश विशेष रूप से उच्च प्रौद्योगिकी, उच्च जोखिम और अनुमानित उच्च इनाम परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए वित्त पोषण का एक रूप है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उद्यम पूंजी। फिर क्वेश्चन नंबर 94, नए विकास या विचारों की अगुवाई करने वाले लोगों के समूह को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहरा। फिर क्वेश्चन नंबर 95, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की योजना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रासंगिक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 96, आसान ऋण योजना का उद्देश्य इकाइयों को कौन सा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 97, फाइलिंग में डैश फोल्डर, दराज, कैबिनेट और अलमारियों की आवश्यकता होती है। तो इसकी सही जवाब है ऑप्शन ए, खड़ा। फिर क्वेश्चन नंबर 98, एक व्यवसाय योजना किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 99, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी कंपनी के सदस्यों की संख्या वर्तमान या पूर्व कर्मचारी को छोड़कर जो सदस्य हैं डैश से अधिक नहीं हो सकती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 100, परिस्थितियों का एक अनुकूल समूह जो किसी नए उत्पाद, सेवा या व्यवसाय की आवश्यकता पैदा करता है कहलाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अवसर। फिर क्वेश्चन नंबर 101, नियोजन प्रबंधन के निम्नलिखित में से किस स्तर पर किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 102, संसाधन मूल्यांकन प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आवश्यक वित्तीय संसाधनों की पहचान। फिर क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रेरणा व्यक्ति को निष्क्रिय बना देती है। फिर क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता के लिए वित्तीय बाधा का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बाजार में मांग की कमी। फिर क्वेश्चन नंबर 105, वह व्यक्ति जो किसी संगठन के भीतर काम करता है और उद्यमशीलता की क्षमता रखता है कहलाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एंटरप्रेन्योर। फिर क्वेश्चन नंबर 106, बिक्री संवर्धन में प्रतियोगिताओं और स्वीपस्टेक्स का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रांड जागरूकता पैदा करना। फिर क्वेश्चन नंबर 107,
चालू परिसंपत्तियों को चालू देनदारियों के बीच के अंतर को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 108, विक्रय संवर्धन का प्राथमिक उद्देश्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तत्काल बिक्री उत्पन्न करना और राजस्व बढ़ाना। फिर क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किसे डीमैट खाते के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वे खाते जिनमें विभिन्न कंपनियों के शेयरों का इलेक्ट्रॉनिक रूप में कारोबार होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 110, प्रबंधन का कार्य जिसमें लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका निर्धारित करना शामिल होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, योजना। फिर क्वेश्चन नंबर 111, व्यापार निष्पादित होने के बाद ब्रोकर निवेशक को एक अनुबंध नोट जारी करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 112, ऋण वित्त पोषण शब्द का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बाहरी स्रोतों से पैसा उधार लेना जिसे ब्याज सहित चुकाना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 113, कॉपीराइट सुविधा उपलब्ध है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा बाजार की प्रमुख विशेषता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 115, जिला आयोग शिकायत की स्वीकार्यता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत तय करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 116, एक विशिष्ट चिन्ह जो कुछ वस्तुओं या सेवाओं को किसी विशिष्ट व्यक्ति या उद्यम द्वारा उत्पादित या प्रदान की गई वस्तुओं के रूप में पहचानता है कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ट्रेडमार्क। फिर क्वेश्चन नंबर 117, लघु उद्योग इकाई के पंजीकरण के लिए आवेदन किसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महाप्रबंधक DIC। फिर क्वेश्चन नंबर 118, उत्पादों या सेवाओं के वास्तविक या संभावित क्रेता को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्राहक। फिर क्वेश्चन नंबर 119, सकल कार्यशील पूंजी का तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 120, उत्पाद से मांगे गए वांछनीय परिणामों के आधार पर उपयोगकर्ता को बाजार खंडों में समूहित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लाभ विभाजन। तो आज की इस वीडियो में हमने पीजीटी एंटरप्रेन्योरशिप के 120 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।